20वीं सदी के शुरुआत में विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा सवाल था, क्या टाइम और स्पेस हमेशा एक जैसे होते हैं? क्या टाइम और स्पेस पर हमारे आसपास की चीजों का असर पड़ता है? उस समय के ज्यादातर साइंटिस्ट्स का मानना था कि टाइम और स्पेस बदलते नहीं हैं, ये फिक्स्ड है। लेकिन कोई था जिसने सबसे हटकर सोचा, एक साइंटिस्ट जिसके आइडियाज आज भी दुनिया में राज करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में हमेशा कुछ नए आइडियाज चलते रहते थे, तो उन्होंने टाइम और स्पेस से रिलेटेड कुछ नया सोचने लगे। आइंस्टाइन को इस पर गहरी दिलचस्पी थी और वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कुछ नया पता चले। आइंस्टाइन के दिमाग में यह विचार एक रात की नींद में आया। उन्होंने खुद से यह सवाल किया, अगर मैं बहुत तेज गति से चलूं, जैसे कि लाइट की स्पीड के करीब, तो क्या होगा? यह सोचते हुए उनका माइंड और तेजी से काम करने लगा। उनका विचार यह था कि लाइट की स्पीड हर स्थिति में एक जैसी होती है, चाहे आप कितनी भी तेजी से क्यों न चलें। उन्होंने सोचा कि अगर आप लाइट की स्पीड के करीब यात्रा करते हैं तो टाइम और स्पेस में कुछ बदलाव हो सकता है। आइंस्टाइन ने यह भी सोचा कि तेज गति से टाइम स्लो हो सकता है। इसका मतलब यह था कि अगर कोई पर्सन तेज गति से यात्रा करता है तो उसका टाइम धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी लोग नॉर्मल स्पीड से टाइम बिताएंगे। यह विचार उन दिनों के हिसाब से बिल्कुल नया और अजीब था, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे और गहराई से सोचा। आइंस्टाइन का यह विचार बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे एक थियरी के रूप में लिखा और 1905 में इसे पब्लिश किया। इस थियरी ने न सिर्फ टाइम और स्पेस की हमारी सोच को बदल दिया, बल्कि इसने हमें ब्रह्मांड के उन मिस्ट्रीज को समझने में मदद की जिन्हें हम पहले नहीं समझ पा रहे थे। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह साबित किया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जब कोई ऑब्जेक्ट तेज गति से चलता है तो टाइम स्लो हो जाता है। यह था टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। स्पीड के हिसाब से टाइम और स्पेस में बदलाव आता है। इसका मतलब यह था कि अगर कोई पर्सन बहुत तेज गति से यात्रा करता है तो उसके लिए टाइम और स्पेस अलग होगा बाकी लोगों से। यह थ्योरी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं थी, बल्कि इसने कई नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज को जन्म दिया। आज इस थ्योरी के आधार पर हम जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, जब सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऊपर होते हैं, उनका टाइम पृथ्वी के टाइम से थोड़ा अलग चलता है। इस थ्योरी के बिना जीपीएस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता था। आइंस्टाइन का यह अद्भुत विचार न सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी था, बल्कि यह सोचने का तरीका भी था। उन्होंने यह साबित किया कि कभी-कभी हमें अपने सोचने के तरीके को बदलकर कुछ नया खोजना पड़ता है। आइंस्टाइन ने यह दिखाया कि हमारे आसपास की दुनिया और ब्रह्मांड को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हम वही सोचें जो हमें पहले से पता हो, बल्कि हमें नए तरीके से भी सोचना होगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अद्भुत विचार कभी भी किसी के दिमाग में आ सकते हैं। बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से सोचने और समझने की, ताकि हम उन्हें रियलिटी में बदल सकें।